महाकुंभ का नाम, इसका अर्थ क्या है जी। लेकिन इसे लेकर फिर जो आजकल की जनरेशन है उसमें इतनी सारी गलत धारणाएं, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, जो थोड़ा सा सुनने में फनी लगता है। लोगों के लिए कुंभ का मतलब है जहां पर लोग खो जाते हैं, दो भाई बिछड़ जाते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, अव्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे ऐसे साधु आते हैं जो पता नहीं क्या क्या फूंकते हैं। ये परसेप्शन लोगों के मन में जो बनी, इसे तोड़ा कैसे जाए, और कुंभ सही अर्थों में क्या है, उसका दर्शन कैसे लोगों के मन में हो। क्योंकि एक बार जो हमने बचपन में टीवी में, फिल्मों में देख लिया या किसी से सुन लिया, वो हमारे दिमाग में बैठ गया है कि कुंभ मतलब ये। लेकिन कुंभ असल में है क्या? जब ये इतने सारे साधु संत यहां पर पहुंचते हैं तो ये क्यों पहुंचते हैं, इनकी दिनचर्या वहां पर क्या होती है? क्योंकि एक बार स्नान करके तो कोई चला नहीं जाता। बिल्कुल। 13 जनवरी से शुरू होगा तो 26 फरवरी तक चलेगा, 40-45 दिनों तक वहां पर होता क्या है? जी देखिए, बिल्कुल आपने कहा, जो हमारे मानस में धारणा बन चुकी है, वो बॉलीवुड, जिसको मैं कई बार उर्दू वुड भी बोलता हूँ, उन्होंने एक तरह की विचार बना ली कि भाई वो हमें बहुत सारी चीज़ों से बचने को कहते हैं। हिंदू समाज के जो बड़े प्रतीक हैं, जिससे आपका जीवन, आपका समाज, आपका परिवार सुगठित रहे, वो आपके में ना रहे। जैसे महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, लड़ाई हो जाती है। जबकि हमारे ऋषि महाभारत को पंचम वेद कहते हैं आपके जीवन में जो परिस्थिति आने वाली है उसका उत्तर एक तरह से मैनुअल है। वो तो आपकी लाइफ जीने का कहां से आई कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए? वामपंथी पत्रकार धीरे लगा दिया, किसी पिक्चर में दिखा दिया, किसी टीवी में दिखा दिया, एकदम से फैशन बन गया वो। जैसे कि आपने कहा, ये बात तो मतलब जुमला है कि ये दो भाई कुंभ के मेले में खो गए थे। मतलब ये बात चलते हुए सबको पता है कि मैंने किसी ना किसी पिक्चर में सुनी है, मुझे याद भी नहीं आ रहा किस पिक्चर में सुनी है, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक ध्येय वाक्य है कि कुंभ के मेले में लोग खो गए थे। हाँ, शायद 2017 के पहले कुंभ में खोते होंगे, है ना। अब ये जोगी बाबा का कुंभ है। देखिए, पिछली बार 2019 में जो कुंभ हुआ उसमें 25 करोड़ लोग आए। 2013 के कुंभ में तो अनहोनी हुई थी, वहाँ पे स्टैम्पीड हो गई थी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और उसमें एक छोटी सी बात ये भी थी ना, छोटी सी क्या बड़ी बात कहूँगा, अखिलेश यादव जी के बाद करीब 205-207 एमएलए थे जब वो बने थे, उनके बाद करीब 60 मिनिस्टर थे। कुंभ का प्रभारी कौन था? आजम खान। मतलब मुझे व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास कोई हिंदू नहीं था जो इतनी बड़ी हिंदू रीति है, इतनी बड़ी सनातन की परंपरा है, उसका प्रभारी बनाने के लिए उसमें आपको संतों से डील करना है, उनकी परंपराएं देखनी है, उनकी पेशवाई देखनी है, उनकी शाही स्नान देखना है, इतनी तरह की प्रथाएं हैं, किसकी क्या व्यवस्था है, इसकी ये व्यवस्था है, आपको उसकी कुछ जानकारी नहीं, आप उसके प्रभारी बन गए। और आज एक नाथ परंपरा जो भारत की आदिनाथ शिवा से चली आने वाली परंपरा का जो मठाधीश है, वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आगे बढ़ने से पहले ये नाथ परंपरा, योगी आदित्यनाथ, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को, तो लोगों को समझ में आएगा शायद कि महाकुंभ के साथ आप योगी आदित्यनाथ को कनेक्ट कैसे करें। हाँ, बल्कि ये बहुत अद्भुत है कि एक सन्यासी, मतलब उनके लिए तो नेचुरल है, गवर्नेंस तो फिर भी एक एक्वायर्ड स्किल है उनकी, तो उनका नेचुरल है। 22 साल से उस व्यक्ति ने उत्तराखंड से उठ के सन्यास ले लिया था नाथ परंपरा में, जो सबसे हठ योग की सबसे जटिल परंपरा है, सबसे मुश्किल परंपरा है। मतलब उसमें सबसे पहले तो भाई नाथ संप्रदाय, जो उसमें योगाचार है, उसमें धुनी की पूजा है, उसमें और जो वेदों का पठन पाठन है, उसमें जो उसके जो रीति रिवाज है वो बड़े कठोर हैं। तो सबसे पहले उसमें कर्ण छेदन होता है, और कर्ण छेदन जैसे हम जो लोअर लोब में कराते हैं, यहाँ नहीं, इस लोब में, कि वो आप में एसेटिक टेंडेंसीज, ये योगी जी ने किया हुआ, ये तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और ये छेदन होता कैसे है? ये छेदन होता है बिल्कुल एक लोहे के सुए से ऐसे करके, और आपने अगर जैसे आप हो रहा है वो ऐसे कर दिया, नहीं, अभी आपको शरीर से बहुत प्रेम है, नेक्स्ट, मतलब आपको स्थिर रहना है, और ऐसा दर्द को जाहिर नहीं कर सकते। और ऐसा कहा जाता है, मैंने जब रिसर्च भी करी, अपनी किताब में भी अंकित किया है, कि भाई योगी आदित्यनाथ का जो कर्ण छेदन था वो वन ऑफ द एग्जाम्पलरी कर्ण छेदन था। उस व्यक्ति को लग रहा है ऐसे कि जैसे सुन करके बिठाया, वो इतना स्थिर हो चुका था। 22 साल का युवा जो 6 महीने पहले कॉलेज में पढ़ता था, जो एमएससी कर रहा था, जिसने अपनी बीएससी कर ली थी, जो यहीं ऋषिकेश में पास में अपनी एमएससी कर रहा था, एमएससी भी 2-3 महीने बची थी, वहां से उठ के वो 900 किलोमीटर दूर गोरखपुर चला जाता है, और वहाँ उसके गुरु उसका कर्ण छेदन करते हैं। तो एसेटिक परंपरा है, बड़ी 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 कठोर परंपरा है। उसमें योगाभ्यास भी थोड़े अलग योगाभ्यास हैं। हमारे यहाँ 2 सूत्र चलते हैं, पतंजलि योगाभ्यास जो हम देखते हैं, बाबा रामदेव को देखते हैं, और योग गुरुओं को देखते हैं। और नाथ परंपरा में एक बड़ी विलक्षण चीज़ है कि नाथ परंपरा में सामाजिक कार्य को बहुत योग दिया गया है, जोर दिया गया है। जैसे योगी आदित्यनाथ ही नहीं, उनके गुरु महंत अवैधनाथ, वो भी सांसद थे, वो भी सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व थे। उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ, वो भी सांसद थे। योगी आदित्यनाथ मतलब गोरखनाथ मठ कम से कम 40-44 बड़े इंस्टीट्यूशन चलाता है, जिसमें हॉस्पिटल हैं, जिसमें कॉलेज हैं, जिसमें स्कूल हैं, जिसमें नर्सिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो बहुत सारी विधाएं हैं। तो सामाजिक कार्य में और जितने भी बड़े आंदोलन हैं, आपको पता होगा जो राम मंदिर का आंदोलन है उसके प्रणेता कौन थे?
अशोक सिंघल जी वीएचपी की तरफ से थे, लेकिन यहाँ से महंत अवैधनाथ थे जो योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं। तो ये जो ताना बाना है कि हम राजनीति में भी रहेंगे, और राजनीति उनके लिए सामाजिक कार्य का एक लीवर है कि भाई मैं अगर मठ हूँगा तो अपने एरिया में, अपने जिले में कर पाऊंगा, मेरे पास राजनीतिक परिदृश्य होगा तो मैं बड़े एरिया में व्यापक रूप से अपना प्रभाव डाल पाऊंगा। तो ये नाथ परंपरा, इस नाथ परंपरा का मतलब हम कहते हैं आदिनाथ शिवा, जो कहते हैं आदि योगी हैं, जिन्होंने योग के सूत्र एक तरह से दिए, फिर पतंजलि ने, नाथपंथियों ने उसको कटिबद्ध किया। वहाँ से लेके मत्स्येंद्रनाथ से होके, गुरु गोरक्षनाथ से होते होते, दिग्विजयनाथ, अवैधनाथ से होते होते उस नाथ परंपरा के वाहक हैं योगी आदित्यनाथ, और वो इस तरह कुंभ को प्रभारी, उस कुंभ को लीड कर रहे हैं वर्सेस आजम खान लीड कर रहे हैं। तो और वो आजम खान जो इस समय भूमाफिया आजम खान जेल में है पिछले 3 साल से, और उन्हें किसी कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है, वो आजम खान एक कुंभ को मैनेज करते हैं, और एक नाथ परंपरा का आदिनाथ शिवा का एक तरह से वंशज अगर मैं कह सकूं, वो उसको लीड करता है। तो भाई फर्क तो साफ हो गई। मेरा प्रश्न ये था कि अब 40-45 दिनों तक जो साधु संत यहाँ पहुंचते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है? कोई एक दिन में स्नान करके तो चला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके लिए टेंट सिटी बाकायदा बनाई गई है, 13 अखाड़े हैं। थोड़ा सा इन अखाड़ों के बारे में बताइए जी। अखाड़ा शब्द क्यों आया, कहां से आया, और इन 13 अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों को अलग कैसे किया जाता है? ये जब यहाँ कुंभ में आते हैं तो ये क्या करते हैं, और जो आम लोग यहाँ पर जाते हैं इन्हें देखने के लिए कि ये क्या करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए क्या होता है कुंभ में, जो लोग आज तक कभी नहीं गए, कुछ नहीं पता, उन्हें बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल, देखिए कुंभ की परंपरा हमारे यहाँ ऋग्वेद में इसका मेंशन है, रामचरितमानस में, रामायण में, और क्योंकि हमारे तो बहुत सारी जो लिपियां थी जला दी गई, तक्षशिला में जला दी गई, नालंदा में जला दी गई। तो जो वेस्टर्न ट्रैवलर्स आए, जैसे हुआनसांग आए, तो वहां से हमें चाइना से बहुत सारे लगाए, तो वहाँ के अकाउंट्स हमें मिलते हैं कि कैसे राजा हर्षवर्धन ने इसको बढ़ाया, वहाँ पे दान पुण्य करते थे। फिर आदि शंकराचार्य जो हमारे आदि गुरु थे, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा एकेडमिक रिगर डाल दिया कि भाई हर जो ऋषि है वो एक तरह का साइंटिस्ट है। कोई आयुर्वेद की खोज कर रहा है, कोई ग्रामर की खोज कर रहा है, कोई पतंजलि के सूत्र दे रहा है, कोई योग के सूत्र दे रहा है, कोई अध्यात्म के सूत्र दे रहा है। वो अपनी अपनी सारी चीज़ें लेके कुंभ में आए, और फिर ज्ञान का मंथन हो, और फिर सब लेके वापस जाए। लेकिन देना किसके? गृहस्थों को तो देना है। वो तो प्रवचन में करूंगा तो सुनेगा कौन? अगर गुरु प्रवचन कर रहा है तो सुनने के लिए गृहस्थ आएंगे, तो अखाड़े भी आएंगे और गृहस्थ भी आएंगे। गृहस्थ में 2 तरह के गृहस्थ हैं, एक दर्शालु, एक जो नॉर्मल दर्शालु हैं, और साथ में कल्पवासी। कल्पवासियों पर मैं आऊँगा। पहले आपने पूछा अखाड़े, अखाड़ा शब्द आता है दिमाग में आता है वो कुश्ती का अखाड़ा, कुश्ती होती है अखाड़े में, कुश्ती का अखाड़ा। लेकिन ये हमें सिर्फ वही पता है। हाँ, ये अखाड़ा बस अखंड से बना है। अखंड मतलब एक साथ, और इसका श्रेय देना पड़ेगा हमें आदि गुरु शंकराचार्य को, क्योंकि उस समय बहुत सारा विघटन भी हो रहा था हिंदू धर्म में, तो उन्होंने एक तरह से उनको मिलाने के लिए अखाड़ों को बिल्कुल पक्का करा। ये अखाड़े 3 तरह के हैं विशाल। एक तो शैवाइट अखाड़े हैं जो शिव के उपासक हैं, दूसरे वैष्णवाइट अखाड़े हैं जो विष्णु के उपासक हैं, तीसरे उदासीन है जो सिख अखाड़े हैं। जो बहुत सारे लोग कहते हैं सिख और हिंदू धर्म अलग है, सिख के 3 बड़े अखाड़े वहां पर हैं, अभी कुंभ में है। ये बात मुझे नहीं लगता, बहुत ही कम। मैं उनके नाम बताऊंगा आपको, और आप जाके देख सकते हैं उनको। तो जो हमारे शैवाइट अखाड़े हैं वो है महानिर्वाणी, अटल अखाड़ा, निरंजनी, आनंद, जूना, आवाहन और अग्नि। ये हो गए 7 शैवाइट अखाड़े जो शैविक अखाड़े हैं, जो भगवान शिव को मानते हैं। जब भगवान शिव को मानते हैं। फिर वैष्णवाइट जो अखाड़े हैं वो है निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही। आप इनके सबके डिस्क्रिप्शन आपको अयोध्या के में सुने होंगे आप, निर्मोही अखाड़ा है ना। ये 3 हमारे 3 हो गए जो भगवान विष्णु को मानते हैं। 7 और 3 10 हो गए। अब 3 बचे जो उदासीन अखाड़े हैं। वो कौन है? आपको नाम से भी समझ आएगा। 12 पंचायती उदासीन, छोटा पंचायती उदासीन और निर्मल। निर्मल तो बड़ा सेक्ट भी आपको पता होगा, निर्मली जो होते हैं। तो ये 3 सिख अखाड़ा भी कहा जाता है इनको। इनमें बहुत सारे सिख संत भी होते हैं। तो ये 13 होते हैं, और इनकी 2 चीज़ें देखने लायक होती हैं। एक तो इनकी पेशवाई, ये थोड़े से उर्दू से उद्धृत शब्द हैं, बल्कि मेरा तो है कि संत समाज मिलकर इन शब्दों को भी बदल दे। एक तो इनकी पेशवाई, इनका शाही स्नान, दोनों ही उर्दू से उद्धृत शब्द हैं। पेशवाई क्या होती है? पेशवाई एक तरह का गृह प्रवेश का जुलूस मान लीजिए। तो वो जैसे जूना अखाड़े का समझ लीजिए पेशवाई है, तो उसके महामंडलेश्वर मतलब महाराज अवधेशानंद गिरी जी वो किसी बड़े रथ में होंगे। एक थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, बहुत सारे लोगों को नहीं पता महामंडलेश्वर का अर्थ क्या होता है, क्या होते हैं? मतलब एक तरह से इनमें भी पदवियां है ना, इनमें भी रैंकिंग है कि कौन किस स्तर पे पहुंचे। किसी भी अखाड़े के जो सुप्रीम है। जैसे मैं नाथपंथ में छोटी सी बात वापस जाता हूँ। अगर आप योगी आदित्यनाथ को देखेंगे तो वो सोने का वो पहनते हैं, वो सोने का दिखता है लेकिन वो पंचभूत का है। तो जब आप उनका कर्ण छेदन हुआ होगा तब उन्होंने पहले पहना होगा मट्टी का, फिर लकड़ी का, फिर आइवरी का। तो वो उसकी रैंकिंग एक तरह से कि आप कुंडल से पहचान सकते हैं कि ये अभी साधु रैंक में इनका कहाँ पे पहुंचे। तो ऐसे आध्यात्मिक प्रगति कितनी, आध्यात्मिक प्रगति बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हो चुकी है, उनका पठन पाठन किस शोध उनका किस स्तर का हो चुका है। तो जो महामंडलेश्वर है अखाड़ों के एक तरह से मतलब सर्वोच्च पद है, सीईओ ऑफ दैट मठ। तो पेशवाई की बात हो रही थी, सबसे आगे महामंडलेश्वर होंगे, किसी बड़े से रथ में होंगे, फिर श्री महंत होंगे उनके। ऐसी उनकी पदवी एंट्री जब होती है महाकुंभ में, ये पेशवाई आती है। ये पेशवाई आती है,
और ये फिर अपने अपने अखाड़ों में घुसती है, और जब ये रास्ते में होती है तो अपने अपने तरह के नृत्य, उनके प्रतीक, उनके भजन, उसमें वो गुलाल उड़ाते हुए वो देखने जैसा होता है। अब तो ये चला गया क्योंकि ये कुंभ से पहले होती है, सबकी पेशवाई हो चुकी है। अभी हमने देखी कुछ दिनों में। हाँ, बहुत सुंदर होती है, वो देखने लायक होती है। एक एक दिन में 2-2 3-3 अखाड़ों की होती है। जब अखाड़े महाकुंभ में प्रवेश करते हैं और फिर वो उस प्रवेश के साथ ही अपने कैंप में अपना जो टेंट होता है, आगे दिनचर्या की बात आई, वो उसमें घुस जाते हैं। तो एक तो ये देखने वाली चीज होती है। फिर हर अखाड़े में विशाल कई सारी प्रक्रिया होती है। जैसे उसमें गृहस्थों के जाने के लिए जो अपने श्रद्धालु उनके जाने के लिए समय बद्ध होते हैं। उसमें प्रवचन हो, जहाँ पे प्रवचन की परिपाटी, वहाँ प्रवचन होते हैं, वहाँ भोजन लंगर दिया जाता है, वहाँ अलग तरह से भंडारे लगते हैं, वहाँ साधु आपस में भी बहुत मिलते हैं। जैसे कल आपने देखा, बड़ा सुंदर चित्र आया कि योगी आदित्यनाथ हर बड़े अखाड़े से जा के मिले पास। उन्होंने किसी को बुला नहीं है, भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ मेरे पास आओ, खुद गए। वो सबके पास गए, वो हर मंडलेश्वर के साथ मिल गए, साधुओं के साथ खाना खाया, किसी के साथ सुबह का, किसी के बाद दोपहर का, व्यवस्थाएं देखी उन्होंने, साथ में ये भी करा। तो ये आपस में मिलते हैं, इनके आपस में एक्सचेंजेस होते हैं बहुत सारे, आगे क्या क्या करना है, कोई नई चीज़ें क्या क्या हम कर सकते हैं हिंदू समाज के लिए। जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ पास्ट के। कुंभ को इस्तेमाल किया गया हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में। बहुत सारे जो बड़े डिस्कशन थे, स्वतंत्रता सेनानी जो ऋषि मुनियों की और संतों की भी, हमारे संत भी तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हो गए थे। आपको पता है कि शब्द हम यूज करते हैं गोरख धंधा, तो नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। भाई विशाल क्या गोरख धंधा मचा रखा तुमने, है ना, वो नेगेटिव वर्ड है। लेकिन आप गोरख धंधा आया तो गोरख से, गोरक्षनाथ से है। जितने भी ये गोरख पीठ के लोग थे, ये अंग्रेजों की नाक में दम करके रखते थे। इनकी ट्रेनें जाती थी, उनके हथियार ले लेते थे, इनका सामान ले लेते थे, इनके सिपा सवालों को हटा देते थे। तो उन्होंने नेगेटिव वर्ड को घरा कि गोरखपुर वाले गोरख धंधा करते हैं, गोरक्षनाथ मठ वाले लेकिन वो नेगेटिव उनके लिए था, अंग्रेजों के लिए, हमारे लिए पॉजिटिव था। तो इसको हमें इस शब्द को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गोरख धंधा मतलब अंग्रेजों के खिलाफ गोरख धंधा, देश के लिए वफादारी। तो इसलिए इस तरह की चीजें, मैं बताना चाहता था कि हमारे संत भी स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित थे, और आज़ादी के आंदोलन के लिए कुंभ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। उनमें बहुत सारी चर्चाएं। फिर और देखिए, जैसे 1906 में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनेगी, इसका उद्घोष, प्लानिंग, बजटिंग पूरी कुंभ में हुई। 1964 में विश्व हिंदू परिषद बनेगी, इसका उद्घोष, इसकी प्लानिंग हरिद्वार कुंभ में हुई। राम मंदिर में देवरा बाबा का जो सबसे बड़ा भाषण है, जब उन्होंने मुझे उद्दुलित करा था कि हिंदू तुम्हारे मतलब बस का नहीं है क्या, एक मंदिर अपना वापस नहीं ले सकते, तो वो घोषणा, सारी प्लानिंग, महंत अवैधनाथ से लेकर विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी, उनके चित्र हैं बहुत सारे, वो सारी कुंभ में। और कितनी सुंदर बात है, ये पहला कुंभ है जो राम मंदिर बनने के बाद हो रहा है ना, ये भी बड़ी बात, जिसकी प्लानिंग आपकी कुंभ से शुरू हुई। तो कुंभ तो एक तरह का बेस रहा है। तो ये वो 1 साल होने की जो तारीख है वो कुंभ के बीच ही आएगी। वो 11 तारीख नहीं, वो 11 नहीं, वो 22 को नहीं कर रहे हैं, वो 11 को कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे नक्षत्रों के हिसाब से द्वादशी 11 को पड़ रही है, तो वो 11 को इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 22 को आएगी, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से। देखिए विशाल, ये 2 मिनट अगर हम थोड़ा डाइग्रेस करें, हमें ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश कैलेंडर वर्ल्ड में जी रहे हैं, लेकिन हमारे ऑफिशियल काम को छोड़ के हमारा पूरा जीवन हिंदू कैलेंडर से चलता है। हमारे शादी ब्याह, हमारी पूजाएं, हमारे त्यौहार, हमारे नववर्ष, हम अभी भी कुछ अच्छा, आप घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, तो माता जी क्या कहती हैं, पंडित जी से पूछ लें, लेकिन वो घर में होता है, घर में हमारी सबकी किचन में ना कैलेंडर टंगा होता है, उसमें डेट में बहुत कुछ छोटा छोटा लिखा रहता है, वो मुहूर्त वाला कैलेंडर होता है, उसमें लिखा होता है कब द्वादशी है, कब एकादशी है। तो हमारे अच्छे बुरे काम सब हम वही करते हैं। अब क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर वर्ड व्यवस्था का पार्ट है, तो हमें फॉलो करना पड़ता है वो अपने ऑफिस और ये सब काम में। लेकिन हमारे जीवन को कहता, मैंने किसी के नव वर्ष में कहा कि वे तो इंग्लिश नव वर्ष है, अब अगर यही है तुम क्या लेके बैठ जाते, मैंने कहा नहीं, तुम्हारे जीवन में भी बेटा बहुत सारा हिंदू कैलेंडर करा। मैं तुम्हारी शादी कब हुई थी, अब हुई थी, कैसे, किसने थे, पंडित जी ने खरीदी, कौन से कैलेंडर से खरीदी, हिंदू, तो उसको एकदम तो ठनका, उसको दिमाग में नया, गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, सब आप हिंदू कैलेंडर, सब मुहूर्त देख के करते हैं।